रशीद आलम अल हफीजी, फाउंडर व चेयरमैन मिल्लत फाउंडेशन का हंगामी दौरा कामयाब। रशीद आलम अल हफीजी, फाउंडर व चेयरमैन मिल्लत फाउंडेशन ने निर्मल में हंगामा खेज सरकारी दफातर व मकामात का दौरा करते हुए उर्दू की अमल आवरी के लिए इक़दामात की गुजारिश करते हुए मुताल्लिक़ा तमाम ओहदेदारों से मुलाकात की। इन्होंने मुलाकात में ओहदेदारों से कहा कि तेलंगाना उर्दू ज़बान का गहवारा है और हुकूमतें उर्दू पर अमल आवरी के लिए बुलंदबांग दावे कर रही है। इसके नतीजे में जीओ भी जारी किया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए दफातर में उर्दू के अमल आवरी के लिए इक़दाम किए जाने की और गुजारिश की कि दफातर के साइन बोर्ड और नेम प्लेट नाम की तख्तियाँ उर्दू में तहरीर करवाने की ख्वाहिश की। रशीद आलम अल हफीजी ने कहा कि इनकी गुजारिश पर सरकारी जनरल हॉस्पिटल, जचगी दवाखाना, मेडिकल कॉलेजेस और महकमा जंगलात के मुख्तलिफ सेक्शनों और दफातर के साइन बोर्ड पर फौरी तौर पर उर्दू तहरीर करवाई जा चुकी है। इस ज़िम्मन में इन्होंने इनकी गुजारिश पर फौरी हरकत में आकर उर्दू साइन बोर्ड पर तहरीर करवाने के लिए ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दौरे में इनके हमरा रोजनामा दबंग सहाफत जिला निर्मल के मंडलों के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स के अलावा अब्दुल रहमान खान, अल मारूफ रफू, स्टाफ रिपोर्टर भैसा वो दिगर मौजूद थे। MIM की महकमा बरकी के सुपरिंटेंडिंग चीफ इंजीनियर ए रविंदर से नुमाइंदगी के बाद आज डिवीज़न 53 में MIM कॉरपोरेटर MA माजिद सिद्दीकी की निगरानी में बरकी ओहदेदारान ने सर्वे करते हुए मुख्तलिफ मसाइल से आगाही हासिल की। MA माजिद सिद्दीकी डिवीज़न 53 कॉरपोरेटर ने बरकी लाइनमैन देवैया, असिस्टेंट लाइनमैन नागाराजू को इनके डिवीज़न में दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया और बताया कि कई मुकामात पर जदीद बरकी पोल की तनसीब की अशद ज़रूरत है, जहाँ पर बरकी जदीद पोल की तनसीब को यकीनी बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई। साथ ही साथ कदीम पोल जो झुक गए हैं और खस्ता हाल हो चुके हैं, कभी भी गिरने का खदशा लाक है, ऐसे पोलों की भी निशानदही करते हुए इन बरकी पोलों की जगह जदीद बरकी पोल की तनसीब के लिए भी रिपोर्ट तैयार करवाई गई। साथ ही साथ हाई टेंशन लाइन और दिगर मसाइल से भी लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन को वाकिफ़ करवाते हुए तफसीली रिपोर्ट तैयार की गई है और बहुत जल्द इस तफसीली रिपोर्ट को महकमा बरकी के सुपरिंटेंडिंग चीफ इंजीनियर ए रविंदर को पेश किया जाएगा। साथ ही साथ म्यूनसिपल कमिश्नर मंदा मुकरुन को पेश करते हुए यहाँ पर जदीद पोल की तनसीब और बरकी मरम्मती कामों के लिए फ़ंड को मंजूर करवाते हुए डिवीज़न की आवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। इस बात का इजहार MA माजिद सिद्दीकी MIM कॉरपोरेटर डिवीज़न 53 ने किया और बताया कि आवाम की फलाह, बहबूद, तरक्की और इन्हें बल्दी बुनियादी सहूलियात की फराहमी ही इनका मकसद है। मुकामी आवाम ने बताया कि डिवीज़न 53 में बरस से चला आ रहा पीने के पानी का मसला माजिद सिद्दीकी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए खुसूसी नुमाइंदगियों के ज़रिए हल करवाते हुए इन्हें बहुत बड़ी राहत और सहूलत फराहम की और अब बरकी मसाइल को भी हल करने के लिए वो कमर बस्ता है, जिस पर इनके इक़दामात की मुकामी अवाम, मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्ग हज़रात ने सताइश की और इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर माजिद सिद्दीकी ने महकमा बरकी के आला ओहदेदारान और म्यूनसिपल कमिश्नर से रिपोर्ट की तैयारी के लिए ओहदेदारान को रवाना करने और इनके डिवीज़न का खुसूसी तौर पर दौरा करते हुए रिपोर्ट तैयार करने पर इनसे भी इज़हार तशक्कुर किया। सब आते MIM पार्टी की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी AC साहब से और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बार बार नुमाइंदगी की गई, जिस पर म्यूनसिपल की तरफ से नए पोल सैंक्शन किए गए और साथ ही साथ AC साहब से नुमाइंदगी करने पर लो हाइट पोल्स, डैमेज पोल्स और जो भी इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम्स है 53 डिवीजन में उनके सर्वे के लिए जो है सो लाइनमैन देवैया साहब को भेजाए और असिस्टेंट लाइनमैन नागराज साहब को भेजाए। हम AC साहब का और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।